नमस्कार। आज मैं इस वीडियो में चर्चा करने जा रहा हूं एक ऐसे स्कॉलरशिप की जिसके बारे में खासकर हमारे क्षेत्र में बहुत कम जानकारी है। वो है इंस्पायर स्कॉलरशिप फॉर हायर एजुकेशन। मैंने एक डेटा देखा 2024 का कि किन किन बोर्ड के स्टूडेंट्स के द्वारा कितना एप्लीकेशन किया गया। यहां मैंने देखा राजस्थान बोर्ड के जो स्टूडेंट्स थे उनके द्वारा 2024 में 4372 एप्लीकेशन दिए गए। वहीं उत्तर प्रदेश बोर्ड के विद्यार्थियों के द्वारा 10,563 एप्लीकेशन दिए गए, जबकि सीबीएसई के स्टूडेंट्स के द्वारा सिर्फ 542 एप्लीकेशन दिए गए। और अगर जैक की बात करें, झारखंड एकेडमिक काउंसिल के छात्रों के द्वारा, तो मात्र 27 एप्लीकेशन इस स्कॉलरशिप के लिए दिए गए। तो इसी से अंदाज लगा सकते हैं कि इस स्कॉलरशिप के बारे में कितनी कम जानकारी हमारे क्षेत्र में है। तो इसी पर आज चर्चा करने जा रहे हैं कि ये इंस्पायर स्कॉलरशिप फॉर हायर एजुकेशन क्या है, किनके लिए है, इसमें कितना स्कॉलरशिप मिलता है और इसमें अप्लाई कैसे किया जा सकता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं व्हाट इज स्कॉलरशिप फॉर हायर एजुकेशन, यानी ये स्कॉलरशिप जो इंस्पायर स्कॉलरशिप है ये क्या है। ये इंस्पायर स्कीम का ही एक हिस्सा है और ये डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के द्वारा ये स्कॉलरशिप दिया जाता है। अब इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है विद्यार्थियों को बेसिक और नेचुरल साइंस सब्जेक्ट्स की ओर आकर्षित करना। आज के दौर में देखा जा रहा है कि जो बेसिक साइंस है उसकी ओर बच्चे स्टूडेंट्स आकर्षित नहीं हो रहे हैं। वो दूसरे फील्ड में, इंजीनियरिंग में, मेडिकल में जा रहे हैं, लेकिन बेसिक साइंस की ओर नहीं जा रहे हैं। और ये हमारे देश की बहुत बड़ी जरूरत है। इस स्कॉलरशिप के अंतर्गत देश में 12,000 स्कॉलरशिप दिए जाते हैं इस स्कीम के द्वारा, और इसमें 80,000 प्रत्येक छात्र को हर साल दिया जाता है जो बैचलर्स और मास्टर्स डिग्री करते हैं। किस किस सब्जेक्ट में? बेसिक एंड नेचुरल साइंस एरिया में। अब इसके लिए देखते हैं कि इस स्कॉलरशिप के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। सबसे पहला तो है एग्रीगेट मार्क्स विद इन टॉप 1% ऑफ देयर क्लास 12 एग्जामिनेशन ऑफ एनी स्टेट सेंट्रल एजुकेशन बोर्ड इन इंडिया। आप किसी भी स्टेट बोर्ड या सेंट्रल बोर्ड यानी सीबीएसई के स्टूडेंट हैं तो क्लास 12 में आप उस बोर्ड के टॉप 1% के अंतर्गत आते हो। आपका जो मार्क्स है वो टॉप 1% के अंतर्गत आना चाहिए। और दूसरा जो है, द स्टूडेंट मस्ट बी परसुइंग courses in natural and basic sciences at the BSc, BS and integrated MSc, MS level। और 12 के बाद वो बेसिक साइंस लेकर बीएससी करते हैं, बीएस करते हैं या एमएससी करते हैं। ये तो एक क्राइटेरिया हो गया। अब दूसरा क्राइटेरिया क्या है? उन्होंने जी आईआईटी के जो जी मेंस या जी एडवांस्ड होते हैं, एआईपीएमटी ये जो मेडिकल वाली एग्जाम होते हैं, उसमें टॉप 10,000 रैंक्स के अंदर हो।
और फिर दूसरा तो है कि वो फिर या तो बीएससी कर रहे हो, बीएस कर रहे हो या एमएससी कर रहे हो, ये क्राइटेरिया है। अर्थात अगर वो बेसिक और नेचुरल साइंस पढ़ेंगे बीएससी लेवल पर, तभी उन्हें ये स्कॉलरशिप मिलेगा। अगर 12 साइंस करके वो इंजीनियरिंग और मेडिकल इत्यादि क्षेत्र में जाते हैं तो उन्हें यह स्कॉलरशिप नहीं मिलेगा, और इसके लिए कोई एग्जाम होता नहीं है, सिर्फ मार्क्स बेसिस पर होगा। अब ये देखना है कि व्हाट कोर्सेज आर एलिजिबल फॉर द ऑफर ऑफ इंस्पायर स्कॉलरशिप। इंस्पायर स्कॉलरशिप के लिए उन्हें बीएससी में कौन कौन से सब्जेक्ट्स ले सकते हैं वो, तभी उनको ये स्कॉलरशिप मिलेगा। तो बीएससी, बीएस, इंटीग्रेटेड एमएससी, इंटीग्रेटेड एमएस कोर्स कौन कौन से होंगे सब्जेक्ट? फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, बायोलॉजी, स्टैटिस्टिक्स, जियोलॉजी, एस्ट्रोफिजिक्स, एस्ट्रोनॉमी, इलेक्ट्रॉनिक्स, बोटनी, जूलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, एंथ्रोपोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, जियोफिजिक्स, जियोकेमिस्ट्री, एटमॉस्फेरिक साइंसेस और ओशियानिक साइंसेस। ये जो 18 सब्जेक्ट दिए हुए हैं, ये अगर वो बीएससी लेवल में लेते हैं 12 साइंस के बाद, तो उन्हें ये स्कॉलरशिप मिल सकता है। अर्थात बीएससी अर्थात साइंस से 12 करने के बाद अगर वो इंजीनियरिंग या मेडिकल में जाते हैं तो उन्हें ये स्कॉलरशिप नहीं मिलेगा। क्लियर है? चलिए आगे देखते हैं। What a student get if selected for इंस्पायर स्कॉलरशिप। अगर उनका सिलेक्शन हो जाता है इंस्पायर स्कॉलरशिप के लिए तो उन्हें क्या मिलेगा? चलिए देखते हैं। एनुअल स्कॉलरशिप एट द रेट ऑफ 5,000 पर मंथ विथ टोटल वैल्यू ऑफ 60,000। 5,000 महीने की दर से उन्हें वर्ष में 60,000 रुपए स्कॉलरशिप मिलेंगे। प्रति महीने 5,000 मिलेगा तो 12 महीने का जोड़कर देखें 60,000 होता है। और अ समर टाइम मेंटरशिप ग्रांट ऑफ 20,000। एक समर प्रोजेक्ट उन्हें करना होगा जिसके लिए उन्हें प्रत्येक वर्ष 20,000 रुपए मिलेंगे। और द स्कॉलर्स, उसके लिए कंडीशन है, द स्कॉलर्स हैव टू सबमिट the project report and certificate from mentor after the completion of the project in due course of time। और उन्होंने जो प्रोजेक्ट किया उसका सर्टिफिकेट जमा करना होगा, तभी ये 20,000 मिलेगा। तो इस तरह आप देख रहे हैं कि 60,000 प्लस 20,000 सालाना 80,000 इन्हें मिलेगा। अब व्हाट इज द टेन्योर ऑफ इंस्पायर। ये इंस्पायर जो स्कॉलरशिप होगा वो कितने दिनों के लिए मिलेगा? फॉर ए मैक्सिमम पीरियड ऑफ 5 years। अधिकतम 5 वर्षों के वर्षों तक मिलेगा। स्टार्टिंग फ्रॉम द फर्स्ट ईयर बीएससी, बीएस, इंटीग्रेटेड एमएससी, इंटीग्रेटेड एमएस। फर्स्ट ईयर से शुरू होकर 5 वर्षों तक अधिकतम उन्हें यह स्कॉलरशिप मिलेगा। अगर 5 वर्ष जोड़ते हैं तो 80,000 के हिसाब से आप जोड़ लीजिए। इसके बाद है, लेकिन इसमें भी कंडीशन है, एक कंडीशन है, continuation of the scholarship for the selected candidates is based on good academic performance in the examinations conducted by the university
and upon the recommendation by the head of the institution। तो लगातार 5 वर्ष कैसे मिलेंगे? तो उन्हें जो यूनिवर्सिटी की परीक्षा होती है उसमें अच्छा प्रदर्शन करना होगा और जो हेड ऑफ इंस्टीट्यूशन है उनका रिकमेंडेशन भी चाहिए होगा, तभी उनका कंटिन्यू रहेगा। ये नहीं कि एक बार स्टार्ट हो गया तो वो मिलता रहेगा। हाँ मिलेगा, लेकिन उनका जो परफॉर्मेंस है, एकेडमिक परफॉर्मेंस, जो यूनिवर्सिटी का एग्जाम में अच्छा होना चाहिए, तभी कंटिन्यू रहेगा। अब व्हेन शुड अ स्टूडेंट अप्लाई फॉर दिस स्कॉलरशिप? कब अप्लाई करेंगे? When completed his 12th standard examination in the year and have enrolled in BSc, BS integrated MS, MSc, MS degrees। जब वो 12 कर चुके रहे होंगे और टॉप 1% में है आप अपने बोर्ड का, और उसी साल आपने बीएससी में एडमिशन ले लिया है, और किस सब्जेक्ट में? बेसिक एंड नेचुरल साइंसेज में, तो आप अप्लाई करेंगे। उसी साल करना है ना? बाद में फिर आप इस साल अगर आपने 12 किया फिर अगले साल आप करना चाहेंगे तो नहीं, उसी साल करना होगा। द कॉल फॉर applications will be advertised on इंस्पायर वेब पोर्टल। ये जो वेब पोर्टल है इंस्पायर का, उसमें आप देखते रहेंगे तो वहां एडवर्टीजमेंट आएगा, उसी पोर्टल पर आएगा, और इस पोर्टल का लिंक मैंने यहां दे दिया है। इसे आप क्लिक करेंगे तो आप उस पोर्टल पर पहुंच जाएंगे, है ना? और ये जो अप्लाई होगा वो ऑनलाइन ही होगा। अब देख रहे हैं कि आप जब एप्लीकेशन करेंगे तो उस समय आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेगा। पहला है क्लास 12 मार्कशीट, मैंडेटरी है, ये देना होगा। क्लास 10 मार्कशीट सर्टिफिकेट, ये भी देना होगा, मैंडेटरी है, ये फॉर प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ। उसके बाद थर्ड है एंडोर्समेंट सर्टिफिकेट इन द प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट साइंड बाय द प्रिंसिपल ऑफ द कॉलेज, डायरेक्टर ऑफ द इंस्टीट्यूट, रजिस्ट्रार ऑफ द यूनिवर्सिटी, मैंडेटरी है। ये कब देना होगा? जब आप एडमिशन बीएससी में ले चुके हैं तो उस कॉलेज से, उस इंस्टीट्यूट से, उस यूनिवर्सिटी से आपको एक सर्टिफिकेट लेना होगा। सर्टिफिकेट में ये कि आपने बेसिक साइंसेज में एडमिशन ले लिया है, ये सर्टिफिकेट आपको अप्लाई करने समय देना होगा। और इसके बाद है चौथा एलिजिबिलिटी नोट, एडवाइजरी नोट इफ प्रोवाइडेड बाय द स्टेट सेंट्रल बोर्ड। अगर ऐसा कुछ नोट दिया जाता है तो ये मैंडेटरी नहीं है। उसके बाद सर्टिफिकेट स्पेसिफाइंग रैंक और अवार्ड। अगर आप जी मेंस, जी एडवांस्ड, नीट, केवीपीवाई और अन्य जो दिए गए हैं ऑप्शन, उनके पर आप उनके द्वारा आप अप्लाई करिए, यानी उस बेसिस पर अप्लाई कर रहे हैं, तो वो सर्टिफिकेट भी आपको देना होगा कि आपने जी मेंस में जो रैंक प्राप्त किया है, तो वो आपको वो सर्टिफिकेट देना होगा। जैसे पहले ही था कि जी मेन और जी एडवांस्ड, नीट इत्यादि में 10,000 रैंक तक लाने वाले इसमें अप्लाई कर सकते हैं। इंटरनेशनल ओलंपिक मेडलिस्ट, अगर इंटरनेशनल ओलंपिक मेडल भी आपको मिला हुआ है, ये कौन से मेडल? ये साइंस मैथ्स के जो ओलंपिक होते हैं, ओलंपियाड होते हैं, उसके बारे में बात हो रही है, तो उसका भी आपको सर्टिफिकेट देना होगा।
तो आशा है कि इस इंस्पायर अवार्ड यानी इंस्पायर्ड स्कॉलरशिप के बारे में जो जानकारी में मिली इसके आपको फायदा होगा। अगर आप बेसिक साइंस में इंटरेस्ट रखते हैं, साइंटिस्ट बनना चाहते हैं, आप इंजीनियरिंग मेडिकल में नहीं जाना चाहते हैं, तो ये स्कॉलरशिप आपके लिए है। आप अवश्य अप्लाई करें। और जो टीचर हैं वो भी ये अवेयरनेस लाएं कि ये भी एक फील्ड है जहां आप, ये भी एक स्कॉलरशिप है जिसके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं और अच्छी खासी स्कॉलरशिप आपको मिलेगी। क्योंकि अभी हमने बताया कि 2024 के डेटा हमने देखा कि जैक बोर्ड की विद्यार्थियों के द्वारा मात्र 27 एप्लीकेशन किए गए और सीबीएसई का भी बहुत अच्छा नहीं है, 542, जबकि राजस्थान और यूपी जैसे स्टेट्स के बोर्ड वाले जो स्टूडेंट्स हैं उन्होंने बहुत बड़ी संख्या में अप्लाई किया। तो आशा है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, ये जानकारी आपके लिए फायदेमंद होगा। मैंने इस पोर्टल का भी, वेबसाइट का हमने लिंक दे दिया है, वहां आप क्लिक करके आप आगे और डिटेल में जानकारी ले सकते हैं। धन्यवाद।